तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन ब्लॉग्स। तो गाइज़, आज का जो वीडियो है स्पेशली बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस बार कुछ चेंजेस आने वाली हैं, तो बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं ना इस बार। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी के जो एडमिशन प्रोसेस है, थोड़े चेंजेस हैं, तो उस प्रोसेस को पूरा एकदम शुरू से आखिर तक डिटेल में बता दूंगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो किसी भी के भी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, या मेरे भी किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको पूरा एकदम डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस रहने वाला है मेरिट लिस्ट से लेके एडमिशन कंप्लीट होते तक। तो इस वीडियो को आप एक बार देखो, पूरा देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले जो एडमिशन होने वाला है, पिछले साल कैसे हुआ था, रिजर्व कैटेगरी एक दिन आए थे, अनरिजर्व कैटेगरी एक दिन आए थे। तो इस बार जो है ऐसा नहीं है। 29 अगस्त को जो है बीएलएलबी का जो एडमिशन होने वाला है और 30 अगस्त को बीकॉम का एडमिशन होने वाला है। तो जो है 29 अगस्त को ना जितने भी बीएलएलबी वाले हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको उस दिन बुलाया जा रहा है। तो 120 सीट हैं। तो 120 जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, अगर उसमें आपका सीरियल नंबर 1 से लेकर 120 तक अगर आपका नाम है, मतलब आपका एडमिशन एकदम फिक्स है, आपका एडमिशन हो गया है। जीजू में समझो आधा 50% तो हो गया है। 50% जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन होगा और फिर पेमेंट करने के बाद। तो 50 हो चुका है, 50 और करना है। तो उनको तो खास करके इस वीडियो को देख ही लेना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ पहले से प्रिपेयर रहेगा, ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा, एडमिशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो वो तो देखें ही, और वेटिंग लिस्ट वाले भी देखें कि आपका क्या प्रोसीजर होने वाला है। कि आपका नाम 120 के बाहर आ रहा है तो आपको क्या करना है। टोटल 120 सीट हैं, ठीक, 120 लोग आ गए। अब बाकी जो बच्चे जिनका नाम नहीं आया है उनका क्या, तो उनका जो ऐसा है कि उनको भी उसी दिन बुलाया जा रहा है। जैसे पहले बुलाते थे, जस्ट जैसे 120 हैं तो 240, जस्ट डबल बुला लेते थे बच्चों को। ठीक है, इस बार क्या कर रहे हैं, 3x to 5x, मतलब 3 गुना से 5 गुना तक बच्चे को एक साथ बुलाया जा रहा है। मतलब जो 29 अगस्त को जो काउंसलिंग होगा तो 120 बच्चे बस नहीं आएंगे, उसमें 500 से 600 बच्चे वहाँ आने वाले हैं और आपके साथ रहेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो उस दिन आपके जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो भी आएंगे, मेरिट लिस्ट वाले को तो आना ही आना है। तो स्टार्टिंग से प्रोसेस क्या है उसका, 9:30 बजे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप कि 29 अगस्त को 9:30 बजे तक आपको डिपार्टमेंट एंटर कर लेना है। रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे तक। लेट बिल्कुल मत करें, आपको अगर बनता है तो जल्दी आ जाओ, वो चलेगा, लेकिन लेट नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं तो वहाँ पास आपको 2 डेस्क मिलेगा। उन दोनों डेस्क में रहेगा हेल्प डेस्क, दूसरा है रजिस्ट्रेशन डेस्क। तो हेल्प डेस्क में अगर आपको कुछ पूछना है, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप उसमें से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है, कुछ हेल्प नहीं चाहिए, तो आप रजिस्ट्रेशन डेस्क वहाँ लिखा रहेगा, वहाँ पास आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाएंगे, वो वहाँ पास आपको अटेंडेंस में साइन कर देना है, जिससे डिपार्टमेंट वालों को पता चल जाएगा कि आप जो है एडमिशन लेने के लिए यहाँ आ गए हैं, आप प्रेजेंट हैं यहाँ पास। ठीक है, फिर उसके बाद आप सिग्नेचर करेंगे, अपना अटेंडेंस लगाएंगे। फिर जो रजिस्ट्रेशन डेस्क वाले हैं वो आपको बता देंगे कि आपको कौन से रूम में जाके बैठना है। और आप ध्यान रखें कि जो भी रूम आपको बताया गया है उस रूम में आप रहें, क्योंकि अगर कुछ पूछना है या कुछ डिटेल्स आपका छूट गया है तो हम वहाँ पास आके आपको आपके रूम के अकॉर्डिंग आपको खोज के आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि इतने सारे रूम्स रहेंगे, आपको खोजना कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, कहाँ बैठा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो आप भी एक दिन कम से कम सिंसियरिटी वहाँ पास दिखाएं। फिर जैसे ही आप वहाँ रूम में जाके बैठ जाएंगे, बैठने के बाद वहाँ पास बहुत सारे सीनियर्स रहेंगे आपके, जो वॉलंटियर्स रहेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को आपको अरेंज करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को कैसे फिल नहीं हुआ है तो फिल करना है या अरेंज करवाना है, नहीं है तो आपको वो बताएंगे कि इसमें आप ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आप इस डॉक्यूमेंट को लेके आओ। तो वॉलंटियर्स वहाँ पास प्रेजेंट रहेंगे, आप अपने रूम पे बैठे होंगे, उस रूम में बैठेंगे। फिर जैसे ही आपके जो डिटेल्स हैं, जैसे कि अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट है, कहीं कॉपी या पेन ले लो, आप वहाँ पास लिख लो और अपने इस अकॉर्डिंग पे कि कितने फोटो कॉपीज लगेंगे, कौन सा ओरिजिनल लाना है, ये सब चीज़ को आपको पेपर में लिख के रख लेना है और अरेंज करके आपको लेके आना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस, कुछ भी डॉक्यूमेंट छूटता है तो आपका ये एडमिशन में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, और ये दोनों का 2-2 कॉपी आपके पास होना चाहिए, फोटो कॉपी। इसके बाद आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों आपके पास होने चाहिए, और ये तीनों डॉक्यूमेंट के 2-2 फोटो कॉपी आपके पास होने चाहिए। अगर आप नहीं लाते हैं, ठीक है, तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। जैसे बहुत लोग नीचे में कमेंट में बताते रहते हैं कि मेरे पास टीसी नहीं है, सीसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट नहीं है। तो भाई आपके पास अभी भी टाइम है, आप नहीं है बोल के एक्सक्यूज़ मत दो, आप उस डॉक्यूमेंट को कोशिश करो कि बनवाओ। टीसी, सीसी, माइग्रेशन स्कूल से मिलता है, स्कूल में जाके प्रिंसिपल को बोलो कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कॉलेज में लगता है, तो हम कैसे करें।
तो बनवाने की कोशिश करो, बहाना एक्सक्यूजेस मत दो। 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, टीसी सीसी माइग्रेशन हो गया, इनके सबके 2-2 फोटोकॉपीज। इसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, खास करके ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी वालों को सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ओबीसी वाले हैं उनके पास तो सेंट्रल का होना ही चाहिए। एसटी एससी वाले का जो स्टेट का है वो भी चल जाता है, तो उनको सेंट्रल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बट अच्छा ये है कि आप सेंट्रल का बनवा लें, क्योंकि काम बहुत आता है जो सर्टिफिकेट आप सेंट्रल का करवा लेते हैं तो। बट एसटी एससी को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि स्टेट्स वाला रहेगा तो भी चल जाएगा स्टेट का, बट ट्राई करो कि सेंट्रल का सभी बनवा लो। और ओबीसी वालों को तो कंपलसरी है कि बनवाना ही है सेंट्रल का। फिर इसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका जो डेट होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप कोशिश करो कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका डेट को आप चेक कर लो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड है, वैलिड डेट का बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो उसका भी एक्सक्यूज़ आप मत देना डिपार्टमेंट में आके, कोई नहीं सुनने वाला। आप कोशिश करो, 4 से 5 दिन का मोस्टली काम होता है इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना। उसमें आप CSC सेंटर्स पे जाके कहीं भी जाके कंप्यूटर शॉप पे आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। 4 से 5 दिन में आपके पास नया इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। चॉइस सेंटर वाले होते हैं वो उसमें आपको स्टैंप लगा के दे देंगे और आपका जो नया इनकम सर्टिफिकेट है वो वैलिड वाला वो बन जाएगा। तो आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाद आपके पास 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, अच्छे कलरफुल। और बैकग्राउंड बेटर है कि प्लेन वाला रहे तो ज़्यादा बेटर है, जैसे कि रेड ब्लू इस कलर पे तो बेटर है। बट आपके पास 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट आया रहेगा उसी के नीचे पे एडमिशन फॉर्म रहेगा, ठीक है, उसी के जस्ट नीचे में रहेगा। या आपको जो आपका जीमेल है उसमें आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपको एक मैसेज आएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म है, इसमें इस दिन आपको एडमिशन के लिए आना है बोल के आपके पास एक मेल भी आएगा। उसी के नीचे पे एडमिशन फॉर्म रहेगा, उसको आपको प्रिंट करवा लेना है। और कोशिश करो कि इसको आप घर से भर के ले आओ। अगर आप भर सकते हो तो घर से भर लो, नहीं भर सकते या कुछ डाउट आ रहा है या पूछ के भरना है तो आप डिपार्टमेंट में जब आएंगे तो जब क्लासरूम में रहेंगे ना तो आपके जो सीनियर्स रहेंगे या वॉलंटियर्स रहेंगे वो आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ पर क्या भरना है। तो बट कोशिश यही करो कि ज़्यादा चीज़ तो रहता नहीं है एडमिशन फॉर्म में, अपने डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ डिटेल्स रहेंगे उसको फिल करना है। तो आपके पास आपका एडमिशन फॉर्म भी होना चाहिए, उसको आप प्रिंट करवा के लेके आएंगे, जो कि अटैच्ड रहता है आपके मेरिट लिस्ट के जस्ट नीचे पे ही आपको मिल जाएगा। के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बोलते हैं और हमने को बोला भी गया है कि ये चीज़ को जरूर बोले पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि जब आप पेमेंट करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर कैश नहीं लिया जाता है, तो कैश तो बिल्कुल लेके ना आए, ये सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट पर जाता है जो हमारे कॉलेज का अकाउंट है उसमें। तो आप कोशिश करो कि आप ऑनलाइन पेमेंट में UPI से नहीं करके डेबिट कार्ड लेके आने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट में कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है, सर्वर इशू रहता है और आपका पेमेंट कभी कभी कैंसिल हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना डेबिट कार्ड लेके आएंगे तो स्वाइप मशीन से आप जैसे स्वाइप करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उसमें एक सफिशिएंट अमाउंट, जो कि देखो BCom LLB का जो फीस है 7,100 और जो BA का फीस है उस दोनों का 7,100 है। तो आप उतना अमाउंट अपने डेबिट कार्ड में लेके आएँ और पेमेंट करें अपने डेबिट कार्ड से, वो बेटर है। ऑनलाइन से फिर आपको प्रॉब्लम होगा, आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग रह जाएगा या प्रोसेस में रहेगा, फिर नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, ये वो दिक्कत बहुत सारी आ सकती है। इसलिए कोशिश करो कि डेबिट कार्ड लेके आओ, अपने पापा को मम्मी को जिनको भी बोलना है आप बोल लीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया, दोनों के लिए आपको 7,100 पे करना है। और इसके बाद जो है आप एक कंपलसरी एक चीज़ और नोट करेंगे कि जो लीगल स्टडीज़ और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है वही आए। अगर आप पता चलता है कि आप जैसे तैसे करके रजिस्ट्रेशन करके आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, या डिपार्टमेंट वालों को पता नहीं चलता है कि आप जनरल टेस्ट का या लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, ठीक है, या स्कोर कार्ड देखेंगे। अगर आप किसी दोनों में से एक का भी एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे तो आपको जस्ट वहाँ से बाहर निकाल देगा, आपका नाम काट देंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि आप दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हों, BCom LLB और BLLB के कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो। फिर जो मेरिट लिस्ट वाले जो 120 बच्चे रहेंगे ना, उनको 3 रूम में बांट देंगे, एक 40-40-40 करके 3 रूम में उनको बैठा दिया जाएगा जो मेरिट लिस्ट वाले रहेंगे। फिर उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उनके पास 9:30 से 11:30 बजे तक का टाइम रहेगा, जिस टाइम में आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को बैठ के वहाँ पर फिल करना है। जो समझ नहीं आ रहा है आपको सीनियर से पूछना है और पूछ के फिल करते हैं। और हाँ, कोशिश करो कि आप अपने पेरेंट्स को ना लाओ। क्यों? क्योंकि देखो डिपार्टमेंट पिछले साल 120-150 लोग आते थे एडमिशन के लिए एक दिन में, तो काफ़ी भीड़ हो जाता था। 120-130 बच्चे, ऊपर से उनके साथ फिर उसके पापा मम्मी करके 400-500 हो जाते थे, तो एकदम हौच-पौच हो जाता था। तो इस बार कोशिश करो जो लड़के हैं वो पेरेंट्स ना लाएं। अगर बहुत दूर से आ रहे हैं, आप नहीं आ सकते हैं अकेले, तब जाके आप कोशिश करो कि पेरेंट्स आ जाएँ। बट
आप कोशिश करो जितने भी बॉयज़ हैं वो ना लाएं और अपने से सारे चीज़ को कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ से एडमिशन लेके जाएं। बहुत सारी लड़कियाँ नहीं आ पाएंगी तो अपने पेरेंट्स के साथ तो उनको आना है, लेकिन जो लड़कियाँ जो आ सकते हैं वो कोशिश करें कि अकेले आएँ, अपने पेरेंट्स को ना लाएं। पेरेंट्स को लाने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हौच-पौच ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ भीड़ रहता है। आपके पेरेंट्स को सुबह से शाम बैठा दिया जाएगा, फिर से मतलब बैठा दिया जाएगा इन द सेंस बैठे रहेंगे सुबह से शाम तक। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि लाइन से डॉक्यूमेंट्स को चेक करते जाना वो सब। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि खुद से आ जाओ। अगर आप आ सकते हो तो अपने फ्रेंड्स में ग्रुप बना के, तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जो है 11:30 में आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप अगर आते हैं तो आपका अगर मेरिट लिस्ट में भी नाम आया है तो एडमिशन नहीं लिया जाएगा। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपको आना है। इससे आप ज़्यादा लेट करते हैं तो आपको फिर नहीं बुलाया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप अपने टाइम पे रहो और इसके बाद का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए। 11:30 के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे क्या करना है, तो इसके आगे मैं प्रोसेस बताता हूँ। अभी तक तो आप 9:30 से 11:30 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, रेडी सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे स्टार्ट करना है। और जैसे कि आप बाहर चले जाते हैं, ठीक है, 11:30 तक बाहर चले जाते हैं, तो फिर से दोबारा जो है ना 11:30 बजे एक बार और जितने लोग अटेंडेंस पहले दे चुके थे उनका एक बार फिर से अटेंडेंस। दोबारा अटेंडेंस इसलिए लिया जा रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो रजिस्ट्रेशन कर दिए और दूसरे डिपार्टमेंट में भी कोर्स में डाले हैं तो वहाँ चले गए, अब वहाँ से यहाँ नहीं आए, तो जो दोबारा फिर से अटेंडेंस होगा, अगर उसमें आप अटेंडेंस नहीं देते हैं तो फिर से आपका नाम हटा देगा। पहले बार अटेंडेंस दिए थे, दोबारा नहीं दोगे तो हट जाएगा आपका नाम, फिर से वहाँ पर से लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखें कि पहला जो आप जाके अटेंडेंस देंगे तो दोबारा भी देना है आपको, तो दोबारा अटेंडेंस फिर से होगा। फिर वहाँ उसके बाद स्टार्ट होगा वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद आप मीटिंग हॉल है उसमें आपको जाना है। वहाँ से 4 से 5 जो टीचर्स हैं वहाँ बैठे रहेंगे, वहाँ आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आप जितने भी जो डिटेल्स भरे होंगे उसको चेक करेंगे, सब चेक करते जाएंगे। फिर जो आपके जो 10th है, 12th है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब का ओरिजिनल चेक किया जाएगा। ओरिजिनल अगर आपके पास इसका होता है, सब सही होता है, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, वो सबको देखा जाएगा, सब सही रहेगा तो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कर रहे होंगे वो सिग्नेचर करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको बाहर आना है, एक और रूम में जाना है, बस जितेंद्र सर होंगे वहाँ पर आपको जाके फीस पेमेंट करना है। आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, जो जितेंद्र सर होंगे वो आपको आपकी जो पेमेंट है उसके 3 से 4 कॉपी वहीं पर प्रिंट करके आपको दे देंगे। फिर आप उस पेमेंट के रिसिप्ट को लाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ हो रहा होगा वहाँ पर उसको सबमिट कर देंगे, या तो जितेंद्र सर को ही आप हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो है एडमिशन का प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, एडमिशन डन हो गया आपका पूरा। ठीक, फिर इसके बाद भी थोड़ा सा प्रोसेस है जिसमें आपको आगे का प्रोसेस को कंप्लीट करना है। कोशिश करें कि यूपीआई से ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि बहुत नेटवर्क इशू हो जाता है हमारे लॉ डिपार्टमेंट में। तो कोशिश करिए कि ना करें आप यूपीआई से पेमेंट, स्वाइप मशीन से आप पेमेंट करें अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। जहाँ पर आप लॉ डिपार्टमेंट एंटर करते हैं वहाँ पर आपको 3 से 4 वहाँ पर अलग से वॉलंटियर्स दिख जाएंगे। वहाँ पर आपको क्या करेंगे, वो हमारे वॉलंटियर्स आपको गूगल क्लासरूम, जो हमारा ऑफिशियल क्लासरूम होता है जिसमें एचओडी सर, टीचर्स, हमारे फैकल्टी से होते हैं, उस क्लासरूम में आपको ऐड किया जाएगा। फिर दूसरा आपका जो एक ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना है और अपना जीमेल दे देना है। ये देना है आपको दूसरा प्रोसेस। ठीक, फिर तीसरे में आपको क्या करना है, एंटी रैगिंग का जो फॉर्म होता है उस एंटी रैगिंग फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना है। मतलब वहाँ पर वॉलंटियर्स रहेंगे, वो आपको लिंक देंगे, उस एंटी रैगिंग फॉर्म को आप वहाँ पर बैठ के ऑनलाइन फिल करेंगे। फिर चौथा आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में अगर आपको हॉस्टल में एडमिशन लेना है तो आपको गूगल फॉर्म में हॉस्टल के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। उसमें आपको अपने डिटेल्स डालने हैं, अपना CUT स्कोर डालना है और गूगल फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक, इतना करने के बाद एक और आपको QR मिलेगा, उसको आप स्कैन करके, या गूगल फॉर्म का एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको जो पेमेंट आपने किया है, आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है उसको आपको उसमें अपलोड कर लेना है। ठीक, तो उसमें आपको अपलोड हो गया। तो ये 3 से 4 चीज़। सबसे पहला क्या, क्लासरूम में आपको ऐड किया जाएगा। दूसरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और आपका जीमेल दे के आपको ऐड कर लेंगे। तीसरा आपको एंटी रैगिंग का फॉर्म ऑनलाइन भरना है, वहाँ पर वॉलंटियर्स भरवा देंगे आपको। और पाँचवा आपको क्या करना है, अपने हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको एप्लीकेशन देना है, जो कि गूगल क्लासरूम के थ्रू ऑनलाइन आपको करना है। तो आप ऑनलाइन मोड में आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 से 5 चीज़ इसके बाद आपको करना है। और ये सबका जो है ना QR स्कैनर वहाँ पर लगा होगा, वहाँ पर आप स्कैन करके आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं सारे अपने डिटेल्स को और सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप घर जा सकते हैं। और फिर आपको लॉ डिपार्टमेंट वेलकम करता है आपका एडमिशन, क्योंकि इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्लासरूम के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे आपको, या क्लासरूम में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको क्लास कब से आना है, क्या क्या आगे का प्रोसीजर है, वो आपको नोटिफिकेशन क्लासरूम में मिलता रहेगा। इसीलिए आपको क्लासरूम में एडमिशन के बाद ही ऐड कर लिया जाएगा। उसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्लास कब से शुरू होगा, और कुछ डिटेल्स रहेंगे या कुछ छूट चुका होगा या क्या क्या आपको लग सकता है और आगे, तो उसके सारे रिगार्डिंग आपको टीचर्स, फैकल्टीज आपको इन्फॉर्म करते रहे। मेरिट लिस्ट वाले थे, अब उनका एडमिशन तो हो गया, अब जो वेटिंग लिस्ट वाले थे उनका क्या, वो क्या करेंगे। तो देखो क्या होता है, 120 सीट थे, अब उसमें 120 लोग तो एडमिशन लेंगे नहीं,
तो अब इस 120 में मान के चलो 60 से 70 स्टूडेंट लिए, 60 से 70, फिर आपके पास 40-50 सीट्स बच गए। तो जो वेटिंग लिस्ट में जो बैठे रहेंगे ना, तो उनका क्या करेंगे, जो 11:30 बजे पता तो चल जाएगा कितने बच्चे आए हैं, तो जितने बच्चे फिर वेटिंग लिस्ट में आए रहेंगे वहाँ से बच्चों के नाम को निकाल कर फिर से एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और ये इस बार सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि लॉ डिपार्टमेंट में, इससे बहुत लोग कमेंट करते हैं ना, पेड एडमिशन होता है कि आपको हम इतना पैसा दे देंगे भैया, आप एडमिशन करा देंगे क्या, या कुछ ऐसे होते हैं कि भैया हमारे पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, हम इनको ले आएंगे, हम इनसे बात करवा देंगे तो क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार तो ऐसा है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगा, आपको पूरा हर चीज़ दिखेगा। वहाँ पर एक QR लगा होगा, उसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे अभी का एडमिशन जो है कंफर्म हो चुका, कितने बच्चे वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। हर एक चीज़ का ट्रांसपेरेंसी रहेगा। जैसे जैसे एंटर होते जाएगा, एडमिशन होते जाएगा, वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ते जाएगा, पूरा डिटेल आपको उस QR कोड में मिलेगा। स्कैन करेंगे, सारी डिटेल्स आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगा, पूरा फुल ट्रांसपेरेंसी इस बार तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और कोई चीटिंग नहीं, कोई किसी से पैसा ले लो या किसी से आके बात करवा दो, भैया इसको जानते हो, हम बात करवा देते हैं, एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो कोशिश करें कि वो प्रिपेयर होके आएँ कि आपको 6 से 7 बजे तक रुकना पड़ सकता है। क्योंकि देखो, जो कंफर्म मेरिट लिस्ट वाले जो उनका एडमिशन है वो 11:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो 2 से 3 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो 2 से 3 बजे फिर आधा घंटे का ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक, तो 2 से 3 बजे फिर स्टार्ट होगा दूसरा जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका। तो उनका होते होते 6 बज सकता है, 7 बज सकता है, 8 भी बज सकता है, बट कोशिश करेंगे कि 6 बजे तक पूरा सब चीज़ प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाए। तो आप ये कोशिश करें, प्रिपेयर होके आएँ कि हमको 6-7 बजे तक रुकना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि जब मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें सीरियल नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे, तो आप अपना नाम भले भूल जाएंगे वो चलेगा, लेकिन आप अपना सीरियल नंबर मत भूलिएगा, क्योंकि हमको आपको बुलाना रहेगा, फॉर्म करना रहेगा, तो हम आपके सीरियल नंबर के वाइज करेंगे। जैसे सीरियल नंबर 5 आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, या सीरियल नंबर 10 आपको इतने टाइम आना है, ये जमा करना है या आपने ये नहीं किया है। तो ये सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको सीरियल नंबर वाइज हम आपको बोल के बुलाएंगे। तो आप अपना सीरियल नंबर जरूर, फिर जितने भी सीट्स बचे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो वेटिंग लिस्ट वाले रहेंगे उनका एडमिशन होगा, और नहीं होगा तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट फिर से आएगा। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में जो प्रोसेस है वैसे सेम प्रोसेस होगा, एक दिन BA LLB का, एक दिन BCom LLB का। और जो मैंने अभी BA LLB के लिए बताया है 29 अगस्त को, वही चीज़ सेम BCom के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई डाउट हुआ होगा, कुछ मैंने पूरा क्लियर बता दिया है कि कैसे आना है, फीस पेमेंट क्या है, पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है, तो डाउट तो नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। और अगर आपको कमेंट्स नहीं देख पाते हैं तो आप हमको इंस्टा में फॉलो करें, और इंस्टा में हमको DM करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप लाइक नहीं करते ना शेयर करते हैं, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, सिर्फ देख के छोड़ देते हैं। तो इतना ये जो मैंने बताया है एकदम 100% श्योर यही इन्फॉर्मेशन है, और ऐसा ही प्रोसेस होने वाला है। इससे अलग छोटा सा भी चीज़ अलग नहीं होने वाला। जो मैंने बताया सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा, ऐसे ही होगा। तो इतना मेहनत करके इस वीडियो को बनाया हूँ, एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और लगता है कि कुछ नया और बनाना चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।